हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का एक विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि को धर्म, कर्म, स्नान, दान, पितरों का तर्पण के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए फलदायी माना गया है। तो मान्यता है कि इस एक अमावस्या तिथि का व्रत रखने से सर्प दोष से छुटकारा और पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस अमावस्या में पितरों की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमती अमावस्या के दिन विशेष उपायों को करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अमावस्या तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। परिवार वालों की वंश वृद्धि होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं चैत्र मास की अमावस्या तिथि के बारे में। चैत्र मास की अमावस्या तिथि कब है? 7 अप्रैल या 8 अप्रैल? अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि, स्नान, दान। इस मुहूर्त में भारी सूर्य ग्रहण है तो कैसे पूजा करेंगे, और व्रत में हम जानेंगे पीपल वृक्ष की परिक्रमा कैसे करें, पूजा कैसे करें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल जय सीताराम चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या कहते हैं। चैत्र अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वे सक्रिय अवस्था में होती हैं। इस बार चैत्र माह की अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ेगी। इस बार चैत्र अमावस्या बहुत ही खास है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवार और अमावस्या का बेहद शुभ संयोग है, क्योंकि दोनों ही दिन शिव जी को प्रिय होते हैं और दोनों ही दिन शिव जी की पूजा की जाती है। ऐसे दिन साधक को 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करती हैं, उनके पति की लंबी आयु होती है, आयु का वरदान मिलता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आटा, चावल, घी, शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। चैत्र अमावस्या की अगले दिन 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 के चैत्र अमावस्या व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और समय और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करें। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत पूजन करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है। अगर पीपल के वृक्ष के पास आप नहीं जा सकते तो अपने घर पर तुलसी के पौधे की आप 108 बार परिक्रमा कर लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको परिक्रमा करनी है। ये जो व्रत होता है 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर तो परिक्रमा करके ही ये व्रत रखा जाता है, तो कुछ लोगों के यहाँ पर निर्जला व्रत रखा जाता है और बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। किसी किसी के यहाँ पूरे शाम तक व्रत होता है, पूरे दिन का व्रत होता है। शाम को एक समय मीठे अन्न का भोजन किया जाता है। अब जानते हैं पूजा विधि। हमको पीपल वृक्ष के पास में जाना है, सारी सामग्री लेकर, पूजन की सारी सामग्री लेकर आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। सबसे पहले एक लोटे के अंदर जल लेंगे, जल के अंदर थोड़ा सा मीठा दूध डालेंगे और उसके बाद पीपल देवता को एक लोटे में लिया हुआ जल और दूध का मिश्रण परिक्रमा करते हुए पीपल देवता को समर्पित कर देंगे। पीपल देवता के समीप जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं, शिवलिंग रखे हैं, सभी को बारी बारी पूरी श्रद्धा के साथ में स्नान करा दें। अब आपको पिसी हुई साफ शुद्ध हल्दी लेनी है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल, शुद्ध जल डालकर एक लेप तैयार करना है। फिर उस पीपल वृक्ष पर इस लेप को आपको सोमा महादेवी बना देना है, यानी सोमा धोबिन बना देना है। सोमा धोबिन का चित्र बनाना है। आप चाहें तो पीपल के पत्ते पर चंदन से या हल्दी से भी बना सकते हैं।
हम पीपल के ऊपर ही इसको चित्र बना लेंगे और आज के दिन यानी सोमती अमावस्या के दिन सोमा धोबन का पूजन किया जाता है। उनकी कथा कही जाती है क्योंकि सोमा धोबन ने अपना सुहाग देकर के एक स्त्री के सुहाग की रक्षा की थी और फिर पीपल की परिक्रमा करके फिर से अपने सुहाग को प्राप्त किया जाता है। तो सोमा धोबन का जैसे ही आप चित्र बना लेंगे तो आपको कोई गुड़िया जैसे कि गुड़िया जैसी देवी आपको उस चित्र को बना लेनी है, यानी कि जो पीपल का पत्ता है उस पर गुड़िया जैसी देवी जैसा चित्र आपको बना लेना है। साथ में गौरी गणेश का ध्यान करना है और भगवान गणेश के स्वरूप में हम स्वास्तिक भी बना लेंगे। पीपल के ऊपर ही आपको ये सब बनाना है। पीपल के पत्ते पर भी आप इन चित्रों को बना सकते हैं और चाहे तो देवी आप सुपारी हल्दी या फिर मिट्टी से गौरी शंकर की स्थापना कर सकती हैं और पीपल देवता को भी आप टीका कर सकती हैं। पीपल देवता को अच्छे प्रकार से आपको स्नान कराना है और आप ये जो चित्र बनाया है आप चाहे तो इसे आप पीपल के पास में अलग से मिट्टी से भी बना सकते हैं और फिर आपको कलश की स्थापना करनी है। बिना कलश स्थापना के इस तरीके से सरल पूजन नहीं कर सकते हैं। तो अपने सुहाग के लिए ये व्रत पूजन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और बहुत ही शुभ संयोग के साथ इस बार सोमती अमावस्या आई है, तो इस पूजन को हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद में देखिए हम टीका कर देंगे और फिर हमने रोली और अक्षत अर्पित करने हैं। टीका लगाने के बाद जल का छींटा देंगे, वस्त्र या कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो चुनरी आदि भेंट कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र उड़ा सकते हैं। स्वास्तिक पर भी आप कलावा चिपका दें। आप सब हाथ में एक पीपल का पत्ता लें, उस पर कुछ पुष्प लेकर अक्षत रखकर पूजन अर्चन करें। एक शुद्ध घी का दीपक आपको पीपल देवता के पास प्रज्वलित कर देना है। दीपक में आपको ध्यान रखना है रुई की बाती नहीं बनानी है बल्कि कलावे की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि पीपल देवता के पास में हमें लंबी बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। आज के दिन यानी सोमती अमावस्या के दिन पितरों का भी आपको ध्यान करना है, धूप दीप दिखाकर पूजन करना है। आपके पास पुष्प हैं वो पुष्प आपको अर्पित करने हैं। पुष्प माला अगर आप लेकर के जाते हैं तो पीपल देवता को आप अर्पित कर दीजिए। पीपल देवता को जनेऊ अर्पित कर दें। इसी के साथ काले तिल जरूर अर्पित करें और अपने पितरों के निमित्त माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु का ध्यान करके आपको पूजन करना है। इसके बाद आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें, 16 श्रृंगार अर्पित करें। सुहाग के लिए ये दिन होता है तो आप 5-7 जितनी भी सामर्थ्य हो सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। उसके बाद में पीपल देवता को पीला वस्त्र अर्पित करें। आप कोई भी 1.25 मीटर या 2.25 मीटर का कोई भी सफेद या पीला वस्त्र या कोई भी गमछा अर्पित कर दें। इसके बाद में कोई भी सफेद रंग की मिठाई हो तो उसका भोग लगाएं। 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। और औरतें जो हैं वो फल जरूर अर्पित करें और जो फल होती हैं उनको अर्पित करना जरूर आवश्यक रूप माना जाता है, क्योंकि भोग स्वरूप ये लगाए जाते हैं। अमावस्या पर खीर का भोग भी लगाते हैं, हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। पूजन करने के बाद आपको अपनी उंगलियों पर हल्दी लगा करके 108 बार उंगलियों से पीपल वृक्ष पर थापे लगाने हैं, हल्दी की बिंदियां लगानी है। इसके बाद में आप चूड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं। फिर आप सोमा धोबिन के लिए आप चाहे तो साड़ी सूट आदि भेंट कर सकते हैं। पीपल देवता के लिए आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। जितनी भी आप श्रद्धा से वस्तुएं चढ़ाते हैं बस सच्चे मन से चढ़ाएं और कुछ आप दक्षिणा अवश्य रूप से वहां पर रखें। देखिए कलावे को पीपल देवता को भाने, पीपल देवता के समक्ष 5 बार या 7 बार कलावे को हाथ में पकड़कर परिक्रमा करेंगे, जिससे पीपल देवता पर कलावा भानकर अर्पित हो जावे। और कलावे को लास्ट में तोड़ेंगे नहीं, उसे वहीं पर ऐसे के तैसे ही छोड़ देंगे। और ध्यान रहे 108 बार परिक्रमा पीपल देवता की जाती है। अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो आप 27, 21, 51 बार भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करें और 108 ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप परिक्रमा करने के लिए। जिस तरह आपके यहाँ परिक्रमा की जाती है वैसे आप परिक्रमा करें और 108 परिक्रमा पूरी हो जाती हैं तो फिर आपको पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है तो वो अब आपको जान लेना है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो ध्यान से सुनिए, इस पूजन को करने और परिक्रमा को संपन्न करने का एक समय होता है। तो तब तक जब आप पूजन ना कर लें और परिक्रमा ना लगाएं तब तक कुछ खाएं ना ही आपको कुछ पीना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई समस्या बीमारी है, सामर्थ्य नहीं है, तो
तो आप इस तरीके से अपनी परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ गौरी गणेश का ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से परिक्रमा करें। परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद आपको सोमा धोबिन 7 बार सिंदूर अर्पित करना है और फिर इस प्रकार से उन्हें स्वाग की कामना करनी है, हाथ जोड़कर निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है। इसके बाद आप आशीर्वाद लेते हैं उनसे और पीपल देवता से, और उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के सोमा धोबिन की कहानी आपको सुननी है और वहीं पीपल देवता के पास में बैठ करके ये कहानी सुनी जाती है। बिना कहानी सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिर आपको ये कहानी अवश्य रूप से सुननी है और ध्यान रहे आरती अवश्य करनी है, परंतु आरती करते समय कपूर से आपको आरती करनी है। दीपक जैसे ही आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको कपूर अवश्य रूप से जला करके पीपल के पास में रख देना है और पीपल देवता की आरती करनी है। आरती करने के बाद आप पीपल देवता के पास जरूर बैठें और यदि गरीब निर्धन जरूरतमंद वहां पर आते हैं तो उन्हें दान अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, दान पुण्य करना बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, सुबह सुबह जल्दी उठकर आप इस पूजन को कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख प्यास भी नहीं लगेगी और आपका पूजा पाठ बहुत ही आसानी से सुगमता से संपूर्ण हो जाएगा। हो सके तो अपने पति के साथ में पूजन करें, पति हाथ से पानी पिए। जिस तरह से करवा चौथ व्रत खोलते हैं उसी तरीके से ये व्रत खोलना है। परिक्रमा करने के बाद में आप अपने पति से आशीर्वाद अवश्य लें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पूजन नहीं करना है, सूर्य उदय होने के बाद ही पूजन करना है। सुबह जल्दी कर लीजिएगा, ज्यादा धूप ना आए तब तक आप पूजन कर लें, नहीं तो फिर आपको प्यास लगेगी। इस पूजन को आपने हमने जो सामग्री बताई है वो सारी सामग्री लेकर ही पूजन करना है। तो देखिए आपको सामग्री जो लेनी है, तो आप 7 फेरी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उस सामग्री को स्वयं अपने हिसाब से आप लें और उसी सामग्री जो परिक्रमा लगाई है, जिस सामग्री से परिक्रमा लगाई है उसे बाहर दान कर दें। बाकी आपको अपने पास कुछ नहीं रखना है। कुछ श्रृंगार की सामग्री सिंदूर आदि अर्पित कर रहे हैं तो उसको भी आप दान कर दें, अपने निमित्त कुछ न रखें। ध्यान रहे सिंदूर और जो आपके पैरों के बिछुड़ाए होते हैं उनको आपको किसी को दान नहीं करना है, वो अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपने अर्पित किए हैं उनको आप अपने परिवार का कोई भी सदस्य को दे दें, वो इसे ग्रहण करेगा। आप इसे बाहर वितरण बिल्कुल न करें। फल आदि को आप किसी जरूरतमंद को दे दें। दक्षिणा को आप कहीं पीपल देवता के समीप छोड़ दें, किसी ब्राह्मण को भेंट कर दें या छोटी कन्या को दे दें। वस्त्र भी आप मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको भेंट दे दें। श्रृंगार की सामग्री जो अर्पित की है उसको दान कर दें। स्वयं के इस्तेमाल के लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री रखें। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिंदूर का पैकेट है उसे दान नहीं करना है। सिंदूर का दान बिल्कुल कभी भूल कर मत करना, इस बात का ध्यान रखना। अब आइए अमावस्या व्रत की तिथि शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चैत्र अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण का साया है। 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात 9:12 से होगी और इसका समापन मध्य रात्रि 1:02 पर होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और स्वाति नक्षत्र में लगेगा, लेकिन जब यह सूर्य ग्रहण लगेगा तब भारत में रात हो रही होगी, जिस वजह से यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। सबसे पहले बात करेंगे चैत्र अमावस्या की तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या की शुरुआत 8 अप्रैल को सुबह 3:02 पर होगी। इसका समापन 8 अप्रैल को 11:50 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को है। इस दिन साल 2024 की पहली सोमती अमावस्या का संयोग बन रहा है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:01 तक। से पूजा का समय रहेगा सुबह 9:01 से लेकर 10:48 तक। पितरों के श्राद्ध का समय रहेगा सुबह 11:58 पर 12:48 तक। दोस्तों, जानते हैं सोमती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। सोमती अमावस्या के दिन साधक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर ले। पहले पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करे। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी, जलाशय या फिर कुंड आदि में स्नान करना शुभ होता है। आप घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। इसे पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। फिर सूर्य को अर्घ्य दें, व्रत का संकल्प लें।
बाद में शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। भोलेनाथ को फल फूल भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करें। अब दीपक जलाकर आरती करें और शिव स्रोत और शिव चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें। इसके पश्चात सुख समृद्धि शांति की कामना करें और भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। सोम की अमावस्या पर देवों के देव महादेव, जगत जननी आदिशक्ति माता पार्वती की देर रात तक 11 बजे तक आप पूजा अर्चना करें। दौरान इस समय तक अवश्य ही जागते रहें। देखिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो शास्त्रों में निहित है कि शिव जी के मां पार्वती के संग रहने पर रुद्र अभिषेक करने से भक्तों को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। चैत्र अमावस्या के दिन देवी देवताओं और नवग्रहों के साथ ही अपने पितरों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण और उनके नाम से दान दक्षिणा करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या यानी कि शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे शिव जी, लक्ष्मी जी, शनि प्रसन्न होते हैं। दोपहर में पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो को आगे भी शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और आपकी जो समस्या है, आप अपनी समस्या भी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आपकी समस्या का तुरंत ही निदान किया जाएगा। तुरंत ही उस समस्या से जुड़ा हुआ उपाय आपको बताया जाएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।